हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन में न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है पैराबोला मींस परवलय। ठीक है ना। लास्ट सेशन में बेटा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट किया था ना। आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं पैराबोला मींस परवलय की बात करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा इससे पहले मैंने आपके लिए ये फिगर पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा, पैराबोला जो बेसिकली होता है ये चार फेस में बनता है हमारे पास। जो पैराबोला होता है मींस परवलय होता है, ये चार फेस में बनता है। ठीक है ना। एक बनता है हमारे पास एक्स अक्ष की धन दिशा में, यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक बनता है एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। एक बनता है वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक बनता है वाई डैश अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में। हम चर्चा करते हैं सारे की। ठीक है ना। यानी कि हम बात करेंगे, सारे टॉपिक की बात करेंगे। कोई भी ड्रॉप आपको छोटा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई पॉइंट आपको छोड़ दिया गया होगा। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा यहां पे जो बेसिकली है हमारे पास, ये हमारे पास पैराबोला की जनरल फॉर्म है हमारे पास। ठीक है ना। ये जनरल फिगर है हमारे पास पैराबोला का। ठीक है। जो पैराबोला की बेसिक इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax। क्या होती है बेटा? वाई स्क्वायर बराबर 4ax होती है हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास एक्स अक्ष की धन दिशा में बन रहा है, मींस ये हमारे पास एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है बेटा। ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा बेटा, यहां पर एक्स और वाई दो एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। तो इन दोनों में एक ही एक्सेस ऐसा होगा जो सेकंड डिग्री का होगा। या तो एक्स सेकंड डिग्री का होगा तो वाई 1 डिग्री का होगा, अगर वाई सेकंड डिग्री का होगा तो एक्स 1 डिग्री का होगा हमारे पास। क्लियर है ना। चलिए, तो बेटा अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे वाई सेकंड डिग्री का है, एक्स 1 डिग्री का है। तो बेटा याद रखिएगा, जो 1 डिग्री का होता है हमारे पास, यही हमारे पास एक्सेस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक्सेस कहलाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax किस एक्सेस पे बना है बेटा, तो तुरंत देखिए कि x यहां पर 1 डिग्री का है, तो यानी कि भैया ये हमारे पास x एक्सेस का है फिगर। ठीक है ना। अगर मैं यहां से बोल दूं आपके पास कि वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, मैंने क्या बोला बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay बोल दिया। तो बेटा देखिए, अब यहां पर एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री की है हमारे पास बात, इसको हटा दीजिए। y हमारे पास फर्स्ट डिग्री, यानी कि ऑर्डर इसका फर्स्ट है हमारे पास। तो ये y एक्सेस के ऋणात्मक मींस निगेटिव डायरेक्शन में बना है। ये y एक्सेस के नेगेटिव फॉर्म में बना है हमारे पास। समझ आ गया बेटा? तो यानी कि y एक्स के ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। तो बेटा कौन से एक्सेस पर हमारे पास पैराबोला फॉर्म कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये अब आप कभी नहीं भूलेंगे। जो 1 डिग्री की ऑर्डर होती है बेटा, उसी पर ये फॉर्म होता है। क्लियर है ना। चलिए बेटा, अब बात करते हैं बेटा हम लोग यहां पर फिगर की बात करते हैं। देखिए पैराबोला में बेटा हमारे पास ये हमारे पास एक्सेस होते हैं। ये एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया बेटा हमारे पास। देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर देख जो फिगर ड्रॉ किया बेटा, ये बाइलिंगुअल फिगर ड्रॉ किया। मैंने हिंदी भी मेंशन की है और इंग्लिश भी मेंशन की है। देखिए तो यहां पर जो एक्सेस से ये जो पॉइंट मेजर कर रहे हैं बेटा हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं बेटा हमारे पास। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, मतलब शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? 0,0 होते हैं हमारे पास। क्लियर है। चलिए अब देखिए हमारे पास ये P एक बिंदु है। P क्या है? एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो पैराबोला पर स्थित है। ठीक है। P एक बिंदु है जो पैराबोला यानी परवलय पर स्थित है। वो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है बेटा। ठीक है ना। तो देखो बेटा S क्या है हमारे पास? S नाभि यानी फोकस है हमारे पास। तो कह रहा है कि PS की बीच की दूरी जो है वो PM की बीच की दूरी के इक्वल होती है। कहने का मतलब PS बराबर हमारे पास होता है EPM। क्या होता है बेटा?
PS बराबर EPM। और याद रखिएगा बेटा, जो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है, क्या होती है बेटा, जो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी यानी जो E होती है वो इक्वल टू 1 होती है हमारे पास। तो यहां पर अगर E की वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा तो PS बराबर क्या मिल जाएगा, PM मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, PS बराबर PM मिल जाएगा। तो अब देखिए PS और PM क्या है, पहले उसकी चर्चा करते हैं बेटा। PS हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगर ये बिंदु है हमारे पास तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y मान लिया बेटा हमारे पास। तो PS क्या हो गया, PS हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। और PM की बात करें बेटा अगर हम, तो बेटा PM क्या हो गया, बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई। बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई हमारे पास PM हो जाती है। ठीक है ना बच्चे। चलिए, इस एक्सेस के जस्ट बगल में बेटा एक लाइन आप देख रहे हैं, जेड जेड डैश। क्या देख रहे हैं बेटा, जेड और जेड डैश देख रहे हैं बेटा हमारे पास। तो यानी कि बेटा ये क्या होती है, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स अर्थात नियता होती है। क्या होती है बेटा, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स अर्थात नियता होती है बेटा हमारे पास। चलिए, और देखिएगा जितनी डिस्टेंस शीर्ष से नाभि की होती है, जितनी डिस्टेंस शीर्ष से नाभि की होती है उतनी डिस्टेंस शीर्ष से और नियता के बीच की होती है। अगर यहां से यहां तक की दूरी a है तो बेटा ये दूरी भी हमारे पास फिक्स होती है, मतलब इक्वल होती है, तो ये भी हमारे पास a होगी। क्योंकि बेटा ये हमारे पास x डैश एक्सेस में बन रहा है हमारे पास, यानी कि x एक्स की ऋणात्मक दिशा में बन रहा है, इसलिए x बराबर -a होता है हमारे पास। ठीक है ना। तो नाभि यानी फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, a, 0 आ गए। अब पैराबोला से नाभि पर डाला गया लंब क्या बोलते हैं बेटा, यानी कि नाभि पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, नाभि लंब बोलते हैं बेटा, यानी कि लेटस रेक्टम बोलते हैं, यानी LR बोलते हैं बेटा इसको, है ना। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, नाभि लंब, लेटस रेक्टम, या शॉर्ट फॉर्म में इसको LR भी बोल देते हैं बेटा। मैं इसको भी मेंशन कर दे रहा हूं, है ना, LR। ठीक है। तो यह बेटा नाभि पर डाला गया लंब क्या होता है बेटा, नाभि लंब होते हैं। और परवलय के नाभि लंब के सिरे क्या होते हैं बेटा, परवलय के नाभि लंब के सिरे क्या होते हैं बेटा, a, 2a होता है और a, -2a बेटा। ये क्या होते हैं बेटा हमारे पास, ये परवलय के नाभि लंब के शीर्ष होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द LR। ठीक है ना, ये LR के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, मींस निर्देशांक है बेटा हमारे पास। ठीक है। तो बेटा यहां से हमारे पास पूरा पैराबोला फिक्स होता है। जो सबसे याद रखने वाली बात बेटा वो याद रखिएगा कि इसेंट्रिसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी अर्थात उत्केंद्रता कितनी होती है बेटा, वो 1 होती है। इसीलिए यहां पर PS बराबर PM यूज किया है बेटा हम लोगों ने। क्लियर है। चलिए, अब याद रखिएगा बेटा, यहां से मैंने आपको बताया था कि पैराबोला का बेसिक इक्वेशन है, यानी y² बराबर 4ax को फॉर्म कर रहा है हमारे पास। तो इसी तरीके से 4 अदर केस बनते हैं हमारे, 3 और केस बनते हैं हमारे पास। ठीक है ना। अब हम चर्चा उन 3 केसों की कर लेते हैं बेटा, फिर सारे फॉर्मूला के साथ एक साथ मेंशन करा देंगे। ठीक है, सबके प्राचलिक बिंदु बता देंगे बेटा। उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, मींस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लेंगे बेटा। फिर पैरामेट्रिक पॉइंट की बात कर लेंगे, जिससे आपका पूरा पैराबोला जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट का हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा इसके क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, तो हमारा पैराबोला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पढ़ने का वे है बेटा, सक्सेस है हमारे पास, कैसे हम लोग इसको क्रैक करते हैं बेटा। और हम लोग जो फॉर्मेट आपको देख रहे हैं बेटा, ये वही फॉर्मेट है जो लगातार आपके एग्जाम पॉइंट से पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है बेटा, तो याद रखिएगा =1 होती है। अगर 1 से छोटी या 1 से बड़ी होती है बेटा तो वो जाती है हमारे पास हाइपरबोला में जाती है या इलिप्स में जाती है बेटा। जब हम चर्चा करेंगे इलिप्स या हाइपरबोला की चर्चा करेंगे बेटा, तो हम वहां पर उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह वाला फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा। अब हम बात करते हैं परवलय के दूसरे फेज की बात करते हैं। ठीक है, ये बेटा पैराबोला की फर्स्ट क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब बेटा बनाने जा रहे हैं परवलय y² बराबर -4ax। देखिए, अब बेटा आपसे पूछा जाए कि किस एक्सेस पे बना है बेटा, तो ये x एक्स की ऋणात्मक दिशा में बना है बेटा, यानी कि माइनस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में बना है बेटा। तो देखिए हमारे पास
ये एक्सेस हो गए बेटा हमारे पास एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश हो गया बेटा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये बना है नेगेटिव डायरेक्शन में बेटा, तो हमारे पास ये हो गया, देखिए हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास इसके पीछे क्या हो गई बेटा, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, जो कि जेड, जेड डैश होती है बेटा, ठीक है। यहां पर नाभि हो गई बेटा हमारे पास। अब देखिए नाभियां क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि -a,0 हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, P हो जाएगा हमारे पास, जिसके पॉइंट x1 y1 है बेटा। ये हमारे पास M हो जाएगा, अगर बेटा ये हमारे पास -a है बेटा हमारे पास, है ना, यानी कि ये हमारे पास -a है। अब हमारे पास देखिए यहां पर x की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। वहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या थी बेटा, x बराबर -a था, यहां पर x बराबर a आ जा रहा है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब बेटा तो PS ये हो जाएगा हमारे पास, PM ये हो जाएगा। इसके बाद बेटा नाभि पर डाला गया लंब, नाभि पर डाला गया लंब क्या कहलाता है बेटा, नाभि लंब कहलाता है हमारे पास। और ये इसके शीर्ष हो जाएंगे L, L डैश हो जाएंगे बेटा। इसके पॉइंट बेटा, इसके पॉइंट भी आपको पता है क्या होते हैं हमारे पास। तो जो ये फिगर बन रहा है बेटा, ये हमारे पास y² बराबर -4ax फॉर्म कर रहा है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा अगले की, बात करते हैं फटाफट, उसको भी देख लीजिए। चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करें अगर बेटा हम लोग देखिए, तो अब x² बराबर 4ay मींस y एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, y एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। देखिए ये हमारे पास एक्सेस हो गया, फटाफट एक्सेस फॉर्म करिए, x, x डैश, y, y डैश, तो यानी कि y एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन बेटा, तो यही तो बनेगी हमारे पास ऊपर की ओर। तो आप देख के समझ जाएंगे बेटा कि हमारे पास ये पैराबोला फॉर्म हो गया, क्लियर है। अब बेटा y पे चल रहे हैं हम लोग, तो यानी कि x वाले सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे पास। तो देखिए ये बन जाएगा 0, a बन जाएगा बेटा हमारे पास, क्लियर है ना। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स बेटा कहां पे जाएगी, नीचे जाएगी। तो वहां पर x बराबर चल रहा था बेटा, यहां पर y बराबर चलेगा, तो y बराबर क्या आ गया बेटा, -a आ गया, है ना। ये क्या हो गई बेटा, डायरेक्ट्रिक्स हो गई z, z डैश हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई बेटा हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया नाभि हो गई हमारे, सॉरी हाँ नाभि हो गई बेटा हमारे पास। अब यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास P है, ठीक है, आप P पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास x² बराबर 4ay को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है ना। चलिए बाकी सेम पॉइंट वैसे ही है हमारे पास, P होगा, ये हमारे पास यहां पर M होगा बेटा हमारे पास, क्लियर है ना। अगर अब मैं बात करूं बेटा इसी में, फटाफट देखते जाइएगा अभी, ठीक बेटा। अगर मैं बात करता हूं बेटा x² बराबर -4ay की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं बेटा, x² बराबर -4ay की बात करते हैं बेटा। देखिए माइनस वाले पॉइंट में क्या होता है बेटा, हमारे पास ये y एक्सेस की ऋणात्मक दिशा में बन रहा है, कहने का मतलब बेटा y एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है बेटा हमारे पास ये। चलिए समझिए फटाफट, नेगेटिव फॉर्म का मतलब हो गया बेटा हमारे पास ये पैराबोला हमारे पास कहां बनेगा, इसका फेस नीचे की तरफ बनेगा। अगर फेस नीचे की तरफ बनेगा बेटा, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां पे बनेगी, जस्ट इसके अपोजिट बनती, मैंने जस्ट पीछे बनेगी। ये x है, ये x डैश हो गया, ये y है, ये y डैश हो गया बेटा। अब अगर नाभियों की बात करें बेटा, s की बात करते हैं हम लोग, तो 0 कामा बेटा -a हो जाएंगी हमारे पास, क्या हो जाएंगे बेटा, 0 कामा -a हो जाएंगी हमारे पास। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर a हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, y बराबर a हो जाएगा। तो बेटा अब हमारे पास बाकी सब चीजें फिर से सारी चीजें सेम होंगी हमारे पास। तो यहां पे हमारे पास बेटा ये 4 पॉइंट बन गए, x² बराबर -4ay बनता है हमारे पास। तो ये कौन से एक्सेस में बन रहा है बेटा, याद रखिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। तो y एक्स की क्या बन रहा है बेटा, y एक्सेस के निगेटिव डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है हमारे पास ये, ठीक बेटा। तो उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए करिए फटाफट, चलिए बेटा, ठीक है। देखिए बेटा ये एक टेबल है हमारे पास, ठीक है ना। इस टेबल की बात करें बेटा, तो यहां पर आप देख रहे होंगे टेबल में हमारे पास
चार हम लोगों ने अलग अलग जिन पॉइंट की बात की थी बेटा, वो चारों को हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में यहां पर मेंशन कर लिया है, ठीक है ना। आपके सामने टेबल इसलिए फॉर्म नहीं करी बेटा कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बहुत इजी वे है हमारे पास, ठीक है, समझेगा। हमारे पास चार परवलय कौन कौन से थे बेटा, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, ठीक है ना बेटा। अब देखिए कुछ पॉइंट यहां पर सबके लिए कॉमन है, कुछ पॉइंट हमारे पास थोड़े से अलग हैं, तो हमें समझने पड़ेंगे बेटा। अगर मैं बात करता हूं बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, शीर्ष बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चे। वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो बेटा शीर्ष में चाहे जिसकी बात करूं इन चारों में, ठीक है ना, शीर्ष सबके क्या होते हैं बेटा, 0,0 फिक्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पैराबोला बना के दिखाया भी था कि जो पैराबोला बनता है बेटा वो बिल्कुल एक्सेस पे आता है, मींस ऑरिजिन से होके पास होता है बेटा। तो ये हमारे पास शीर्ष होते हैं बेटा, और शीर्ष क्या होते हैं, 0,0। तो बेटा सब में क्या होते हैं, शीर्ष हमारे पास 0,0 होते हैं। अब बेटा अगर बच्चे मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस को हिंदी में बोलते हैं बेटा नाभि, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं नाभि। तो बेटा नाभि का मतलब हो गया कि अगर बात हम करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax की, तो नाभि बनेंगी a,0। अगर हम बात करेंगे वाई स्क्वायर बराबर माइनस की 4ax की, तो नाभि बनेंगी बेटा माइनस का a,0। अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की, तो नाभि बनी 0,a। अगर बात करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay की, तो नाभि क्या बनी हमारे पास 0, माइनस का a बन रही बेटा। क्लियर है ना, उम्मीद कर समझ में आ रहा होगा बेटा। इसके बाद बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। तो जब हम डायरेक्ट्रिक्स यानी कि डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा नियता, बच्चे डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियता का समीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा बेटा। तो नियता का समीकरण क्या होता है बेटा, x बराबर माइनस ए होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए, बेटा x बराबर ए होता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, ठीक है ना। अब देखिए अपोजिट होता है बेटा, जो यहां पर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डर होती है बेटा हमारे पास, मींस x और y में x हमारे पास फर्स्ट डिग्री का है बेटा हमारे पास, तो x बराबर अगर माइनस नहीं है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। x बराबर माइनस है तो माइनस हटा दीजिए बेटा। सेम चीज अब यहां पर y 1 डिग्री का है बेटा, तो y बराबर a, माइनस नहीं है तो माइनस लगा दीजिए, और y बराबर माइनस है तो माइनस हटा दीजिए, खत्म बात। बेटा इक्वेशन ऑफ द एक्सेस की बात करता हूं अगर मैं, तो बेटा यहां पर y बराबर 0, क्योंकि x एक्सेस पे बन रहा है तो y बराबर 0 हो जाएगा। यहां पे भी x पे बन रहा है बेटा तो y बराबर 0, और इन दोनों पर y में बन रहा है बेटा तो x बराबर 0 हो गया। अब बेटा मैं बात करूं बेटा LR की बात करता हूं बेटा, LR का मतलब होता है लेटस रेक्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग नाभि लंब की लंबाई। क्या बोलते हैं बेटा, लेंथ ऑफ LR मतलब नाभि लंब की लंबाई। तो बेटा ये सबके लिए क्या होता है बेटा, 4a होता है। क्या होता है बेटा, ये सभी के लिए 4a होता है हमारे पास। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं फोकल डिस्टेंस पॉइंट पी, अगर मैं नाभीय दूरी की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, अगर मैं नाभीय दूरी की बात करूं बेटा, तो इसके लिए होता है a प्लस एक्स। अब आपको a पता है, आपको x पता है बेटा, इसके लिए होता है a माइनस एक्स। अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास a प्लस वाई। अगर मैं बात करूं बेटा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay के लिए, तो ये बनाता है हमारे पास a माइनस वाई बनाता है बेटा। तो ये हमारे पास पूरा ग्राफ था बेटा, इससे बाहर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपसे अलग से पूछ लिया जाए बेटा, ठीक है ना। हाँ एक पॉइंट और बनता है बेटा हमारे पास, मैं उसकी भी चर्चा कर दूंगा। अभी 2 पॉइंट बनते हैं इनफैक्ट हमारे पास। तो पहला पॉइंट बनता है बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटस रेक्टम, मींस LR के LR मतलब नाभि लंब के सिरे के निर्देशांक बनते हैं बेटा, मैं उनकी बात भी कर दे रहा हूं अभी। और इसके बाद बेटा बनते हैं हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन बनती है हमारे पास, मींस प्राचलिक बिंदु के बनते पॉइंट हमारे पास बेटा, तो उनकी बात भी अभी हम इसी तरीके से चार्ट बनाकर अभी हम स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा फटाफट, है ना। चलिए बेटा फटाफट ग्राफ को एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत है फटाफट देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा देखिए एक और छोटी सी टेबल बेटा आपके सामने आई है, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना। चलिए ये टेबल कौन सी बेटा, ये टेबल है हमारे पास प्राचलिक बिंदु और प्राचलिक समीकरण बेटा हमारे पास, मींस पैरामेट्रिक पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राचलिक बिंदु और पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक समीकरण बेटा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने बेटा सर्कल में पढ़े थे, हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट पढ़े थे बेटा, क्या पढ़े थे, a cos थीटा
ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पढ़ा था बेटा। तो सेम पैटर्न है बेटा हमारे पास पैराबोला के पास भी क्या होता है, हमारे पास पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास चार फेस में अलग अलग पैराबोला फॉर्म होता है हमारे पास, तो इसीलिए इसके चार पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं, होते सेम है बस सब में प्लस माइनस का डिफरेंस होता है बेटा। तो अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जो जनरल इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म है हमारे पास, तो बेटा ये क्या बनेगा 80 स्क्वायर कॉमा 280 बनते हैं, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं। अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4x के लिए बेटा, तो माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 280 बनेगा। इसके बाद बेटा बनेगा इन दोनों के लिए 280 कॉमा 80 स्क्वायर, और इसके लिए बनेगा बेटा हमारे पास 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। बेटा ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गए हमारे पास, क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं बेटा प्राचलिक समीकरण की बात करता हूं, याद रखिए बेटा बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि बिंदु और समीकरण में क्या अंतर है बेटा। अगर मैं पॉइंट करता हूं बेटा तो ये हमारे पास x कॉमा वाई यानी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहते हैं हमारे पास। अगर मैं बात करता हूं बेटा इक्वेशन के फॉर्म में रहता हूं बेटा, तो x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 हो जाएगा बेटा। x बराबर माइनस के 80 स्क्वायर y बराबर 280, x बराबर 280 y बराबर 80 स्क्वायर, और x बराबर 280 और y बराबर माइनस का 80 स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू बनती है हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये पैरामेट्रिक पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ही कम बुक्स में बेटा इस तरह अलग अलग मेंशन होते हैं हमारे पास। हमको जो बुक्स में दे रखे होते हैं बेटा वो खाली वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 में दिया रहता है, और हम लोग समझते हैं बेटा कि पैराबोला के लिए सभी फेस के लिए हमारे पास ये जनरल पॉइंट होते हैं, जबकि सबके फेस लिए बेटा अलग अलग होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद बेटा जैसा हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा था बेटा, अब हम बात सेम वैसे ही करते हैं यहाँ पर पैराबोला में बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब हमारे पास एक बिंदु है, मीन्स एक पॉइंट है, हमें उस पॉइंट की पोजीशन फिक्स करनी है बेटा। पोजीशन फिक्स करने का मतलब है कि वो पॉइंट पैराबोला पर है, पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर है। सपोज दैट ये हमारे पास एक पैराबोला है जनरल, ठीक है ना। ये हमारे पास नाभि हो गई बेटा। अब हमारे पास नाभियां ये हो गई, ये हमारे पास एल हो गया बेटा, अगर नाभि लंब डाल दिया जाएगा। ये हमारे पास बेटा शीर्ष हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये टच करते जा रहा है बेटा। तो बेटा एक बात बताइए, हमें यहां पर एक पॉइंट पता करना है कि वो पॉइंट हमारे पास पी पैराबोला के अंदर है, पैराबोला के बाहर है, या ऑन पैराबोला मींस पैराबोला पर है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इस पी की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, हम चर्चा करते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पॉइंट डाल लीजिएगा बेटा, पोजीशन ऑफ पॉइंट, क्या डाल लीजिएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला मींस पैराबोला मतलब परवलय पर बिंदु की स्थिति हमें बेटा क्या करनी है, शो करनी है बेटा। देखिए हमारे पास एक पैराबोला s बराबर 4ax है हमारे पास, इसे कन्वर्ट कर दिया y स्क्वायर बराबर 4x बराबर 0 में, ठीक है। ये बेटा इक्वल हो गया हमारे पास s के, किसके इक्वल हो गया बेटा, हमारे पास s के इक्वल हो गया। एक पॉइंट P है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है बेटा। तो बेटा जब ये पॉइंट हम यहां पर लाई कराएंगे, जैसा कि हम लोगों ने सर्कल में किया था बेटा, तो हमारे पास तीन फेस बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, तीन फेस बनेंगे। तो या तो बेटा s का मान 0 के बराबर आएगा, या तो s का मान ग्रेटर से 0 से बड़ा आएगा, या s का मान 0 से छोटा आएगा बेटा। तो जब ये तीन फेस बनते हैं बेटा हमारे पास, तो देखिए याद रखिएगा, तो जब s बराबर 0 बनता है बेटा, क्या बनाते हैं, जब s बराबर 0 बनता है तो पॉइंट हमारे पास ऑन पैराबोला मींस परवलय के ऊपर ही स्थित होंगे। मैं ग्राफ समझाऊं बेटा अगर आपको, तो यानी कि यहां पर होंगे हमारे पास, ठीक है ना, पैराबोला पर ग्राफ होगा हमारे पास बेटा। क्लियर हो गया होगा बेटा अभी आपको। और अगर बेटा मैं यहां बात करूं, अगर s का मान 0 से बड़ा आता है, s का मान 0 से बड़ा आता है बेटा, तो आउटसाइड पैराबोला, आउटसाइड, तो यानी कि ये पॉइंट यहां पर पैराबोला के कहीं ना बाहर होगा बेटा। और अगर मैं यहां पर s की वैल्यू बेटा 0 से छोटी आती है मींस नेगेटिव आती है हमारे पास बेटा, तो अगर बच्चे नेगेटिव आती है तो हमारे पास ये क्या होगा, इनसाइड होगा बेटा, मींस पैराबोला के अंदर पे कहीं पर स्थित होगा बेटा।
ठीक है ना। तो जैसा कि बेटा हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा था, सेम यही पॉइंट है हमारे पास। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला, तो वाई स्क्वायर बराबर एक जनरल पैराबोला था हमारे पास बेटा, हमने कन्वर्ट किया इसको इक्वेशन में, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 हो गया। इसको इक्वल टू में x हम लोगों ने एक लेट कर लिया बेटा। पॉइंट हमारे पास x1 y1 थे बेटा। इन पॉइंट को हमने जब यहां पे लाई कराया तो s के 3 रूप मिलेंगे बेटा हमको। कौन कौन से? या तो s बराबर 0 होगा, या s ग्रेटर देन 0 होगा, या s लेस देन 0 होगा बेटा हमारे पास। तो अगर बराबर 0 होता है तो ऑन पैराबोला, बड़ा होता है 0 से तो आउटसाइड, और छोटा होता है तो बेटा हमारा इनसाइड हो जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है ना। तो यहां पर बेटा हमको यहां पर पैराबोला के लिए चीज समझनी थी। क्लियर है? चलिए आप लोग कर दें बेटा। चलिए इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्शी का समीकरण। ठीक बेटा। इसके लिए बेटा मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी, जब मैंने यहां पे सर्कल बताया था। मैंने बताया था बेटा पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए और सर्कल के लिए, सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम है बेटा। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, अभी मैं आगे बात करूंगा बेटा तो मैं फिर से यहां पर रिवाइज कर दूंगा बेटा। तो याद रखिएगा, अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax हमारे पास एक पैराबोला फॉर्म में है बेटा, और अगर हमें इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, क्या चाहिए बच्चे? हमें इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए बेटा। तो मैंने आपको बताया था देन चेंज टू वाई स्क्वायर इन वाई वाई डैश, एक्स स्क्वायर चेंज कर सकते हैं बेटा एक्स एक्स डैश में, एक्स को चेंज कर सकते हैं बेटा एक्स प्लस x1/2 में, और y को चेंज कर सकते हैं बेटा y प्लस y1/2 में। याद करिए बेटा, आपको याद आ गया होगा कि y स्क्वायर को चेंज कर सकते थे बेटा हम लोग y/1 में, एक्स स्क्वायर को चेंज कर सकते थे बेटा हम लोग x(x1) में चेंज कर सकते थे बेटा, है ना। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, देखिए वाई स्क्वायर कन्वर्ट किया तो y/1, 4a, x को कन्वर्ट किया बेटा तो x प्लस x1/2 कैंसिल किया बेटा, तो ये हमारे पास बन गया y/1 बराबर 2a ब्रैकेट में x प्लस x1 हो जाएगा बेटा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गए बेटा, मतलब हमारे पास स्पर्शी का समीकरण बन गया हमारे पास। ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा जो x1 y1 है, यहां पे कोई पॉइंट दे रखे होते हैं बेटा, उन पॉइंट को भी यहां पर हम लोग लाइक कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। ये बिंदु के रूप में हमारे पास स्पर्शी का समीकरण आ गया बेटा, ये स्पर्शी का समीकरण आ गया हमारे पास बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में, क्योंकि यहां पर x1 y1 हमारे पास क्या होंगे बेटा? पॉइंट होंगे, बिंदु होंगे। उन बिंदुओं को यहां पर हम लोग अप्लाई करा देंगे बेटा, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो पहला बेटा हम लोगों ने बिंदु का रूप पढ़ लिया। अब बात करते हैं बेटा प्रवणता रूप में। ठीक है ना, बिंदु रूप पढ़ लिया बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रवणता रूप में, स्पर्शी का समीकरण प्रवणता रूप में। प्रवणता मतलब होता है बेटा स्लोप, है ना, स्लोप फॉर्म में। ठीक है ना। स्लोप फॉर्म में बेटा क्या बनेगा हमारे पास? याद रखिएगा, तो बेटा फॉर्म बनता है हमारे पास y बराबर mx प्लस a अपॉन m। क्या बनता है बेटा? y बराबर mx प्लस a अपॉन m बनेगा बेटा। ये होता है बेटा हमारे पास इसका प्रवणता रूप, जहां पे m क्या होती है बेटा? प्रवणता होती है, और a क्या होता है बेटा? a हमारे पास 4ax जब कंपेयर करेंगे बेटा तो हमारे पास a वहां से फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास बन गया इसका प्रवणता रूप बन गया बेटा। अच्छा, अब अगर बेटा हम लोग स्पर्शता, अगर कोई रेखा, याद रखिए बेटा, अगर कोई रेखा यानी कि लाइन परवलय को, मतलब पैराबोला को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, तब बेटा अगर इफ अ लाइन टच अ पैराबोला, हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है बेटा? याद रखिएगा, इफ अ लाइन टच द पैराबोला, अगर एक लाइन एक पैराबोला को स्पर्श करे, तो बेटा इस तरह कंडीशन हम लोगों ने सर्कल में पढ़ी थी बेटा। अगर बात हम पैराबोला की कर रहे हैं तो कंडीशन याद रखिएगा, c बराबर होता है बेटा a अपॉन m होता है।
क्या होता है बेटा, C बराबर A अपॉन M होता है बेटा हमारे पास। तो यानी तो यानी कि बेटा जब भी हमारे पास अगर एक रेखा यानी कि एक लाइन एक पैराबोला को स्पर्श कर रही बेटा, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, C बराबर A अपॉन M बनती है बेटा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब हो गया बेटा हमारे पास अभिलंब का समीकरण। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण, ठीक है ना बेटा। देखिए अभिलंब के समीकरण की बात करें बेटा हमारे पास, तो पैराबोला के अभिलंब का समीकरण, एक परवलय हमारे पास, एक परवलय हमारे पास y स्क्वायर बराबर 4ax पर बिंदु यानी पॉइंट x1 कामा y1 से अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण बेटा। तो यानी कि अभिलंब का समीकरण क्या बनेगा बेटा, याद रखिएगा। तो देखिए अभिलंब और टेंजेंट में छोटा सा डिफरेंस होता है बेटा, मैंने बताया था। टेंजेंट में हम लोग क्या करते थे, वाई स्क्वायर को वाई वाई डैश में, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स डैश में, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन डैश में चेंज करते थे बेटा। तो यहां पर होता है बेटा हमारे पास ये बनेगा बेटा y माइनस वाई वन बराबर माइनस का x माइनस एक्स वन, ठीक बेटा। तो ये बनता है हमारे पास y माइनस वाई वन हमारे पास, ठीक है ना, सॉरी यहां वाई वन होगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास y माइनस वाई वन बराबर माइनस वाई वन अपॉन टू ए और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ये क्या होता है बेटा, ये परवलय का अभिलंब का समीकरण होता है, मींस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनती है हमारे पास बेटा यहां पर, ठीक है ना। चलिए ये बिंदुओं के रूप में आ गई बेटा हमारे पास। जैसे इसमें पहले था हम लोगों ने स्पर्शी पढ़ी थी बेटा दो तरीके से, एक बिंदु रूप पढ़ा था, मतलब पॉइंट के फॉर्म में पढ़ा था, एक हम लोगों ने पढ़ा था प्रवणता के रूप में अर्थात उसमें स्लोप फॉर्म में पढ़ा था। तो बेटा अभिलंब को भी हम लोगों ने दो कैटेरिया में चेंज किया है। जो पहला पॉइंट है हमारे पास ये बिंदु रूप है, क्या है बेटा हमारे पास, बिंदु यानी पॉइंट फॉर्म। अगर हमारे पास बिंदु दे दिए जाएंगे और परवलय का हमारे पास अभिलंब का समीकरण पूछता है बेटा, तो y माइनस वाई वन बराबर माइनस का वाई वन अपॉन टू ए और x माइनस एक्स वन लगा देंगे। बट बेटा अगर उसने कहा कि नहीं हमें बिंदु रूप नहीं बताइए, आप हमको प्रवणता रूप बताइए, इसका मींस स्लोप फॉर्म बताइए, स्लोप फॉर्म। तो बेटा परवलय का जो स्लोप फॉर्म होगा बेटा हम उसकी बात करते हैं। तो जो परवलय का स्लोप फॉर्म बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, वो बनेगा y बराबर हमारे पास बनेगा बेटा mx माइनस y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब बनता है बेटा। क्या बनता है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो बेटा आप अलग अलग रूप से इसको डिफरेंशिएट अलग अलग कर पा रहे होंगे बेटा कि हमारे पास बिंदु रूप अगर अभिलंब का आ जाए तो y माइनस वाई वन बराबर ये फॉर्म बनेगा। अगर प्रवणता रूप बन जाएगा बेटा हमारे पास तो ये क्या बन रहा है हमारे पास y बराबर mx माइनस 2am और माइनस का am क्यूब बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास पैराबोला में कुछ पॉइंट थे जिसका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम लोग चर्चा करेंगे बेटा इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग उम्मीद करते हैं आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग बात करते हैं। ओके, थैंक यू।